मुझे ये शादी रोकनी है, हर हाल में रोकनी है। नहीं विक्रम, मैं क्या करूँगी? मेरे पति को बोलो तन्वी, ये शादी नहीं रहा था। मंडप रेडी, दुल्हन तैयार, विक्रम का जोश, अंजलि के उड़े होश। तुम प्यार करते थे ना मुझसे, बहुत प्यार करते थे ना। तुम्हारे दिल ने कमाई कैसे दी सब करने की? भाई आइए आइए, विक्रम की बारात में आप भी आइए। अरे लेकिन दूल्हे के पसीने क्यों छूट रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली उसे इंतजार है अपनी पहली बीवी अंजलि का, इसीलिए वो नर्वस है। अब वेदी पर दुल्हन तो है, पर इन्हें किसका इंतजार है? बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली देखा जाए तो विक्रम को भी उम्मीद नहीं थी, पर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि फिर जो सही था, जो उसे उस वक्त सही लगा, उसे वो करना पड़ा। तो इसीलिए हम सबके लिए बहुत शॉकिंग। भाई बात ये है कि विक्रम के लिए ये शादी ब्याह एक खेल है। इन्होंने ड्रामा रचा अंजलि को वापस पाने के लिए, नकचढ़ी अंजलि का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए, और इसीलिए शादी का ये ड्रामा रचा गया। तन्वी को विक्रम की दुल्हन बनाया गया। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, पर शायद ये रुक भी जाता, पर बाकी और मेरे साथ कोई नहीं था रोकने के लिए। और फिर ताई जी लगातार बोल ही रही थी कि नहीं करना चाहिए। वो मोमेंट ही ऐसा होता है ना कि मतलब हाँ। जब सब लोग आपके भर रहे हैं कान, और हाँ। फ्लैशबैक्स भी जा रहे हैं और अंजलि आ भी नहीं रही है, हाँ। तो उस जिद में, उस गुस्से में इंसान कभी कभार गलत कदम ले लेते हैं या सही कदम ले लेता है। वो कहते हैं ना, जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आपको उसकी इतनी कदर नहीं होती, क्योंकि कदर होती है पर आपको पता होता है कि वो चीज़ आपकी है, तो आप इतना उसको संभालने के लिए परवाह नहीं करते हो। अब पछतावे का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखिए, फेरा नंबर 1 हुआ, अंजलि कहीं दिखाई नहीं दी। फेरा नंबर 2 हुआ, अंजलि का कोई नामो निशान नहीं। अब फेरा नंबर 3 है, पर पसीने छूट रहे हैं विक्रम बाबू के। अरे भैया, इंतजार बेकार है, कर लो दूसरी शादी। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। विक्रम अंजलि से प्यार करता है, अंजलि विक्रम से प्यार करती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और थोड़ी नहीं काफ़ी बिगड़ी हुई है हमारी लड़की। बचपन में ये 2-4 लगाए होते तो सही मैंने नहीं रहता। लगाया ना, खुशी के पास थी, खुशी ने मतलब तो, और उसने भी बेचारी ने बहुत कोशिश की आने की, टाइम पर आने की, पर नहीं आ पाई। तो देखते हैं माता रानी का इसके पीछे क्या। अब भाई शादी तो हो गई, दुल्हन के गले में मंगलसूत्र और अंजलि तुम्हारे गले में अनचाही सौतन पड़ गई। अब भुगतो। हाँ, मैं अपना प्यार बचाने आई थी। मैं अपना मंगलसूत्र अपने हाथ में लेकर आई थी कि विक्रम मुझे पहनाएगा। वो आधा टूटा हुआ मंगलसूत्र मैं अपने हाथ में लेकर आई थी, और जब यहाँ आके देखती हूँ तो मेरा मंगलसूत्र तो पूरा ही बिखर जाता है, क्योंकि वो किसी और का हो चुका है। विक्रम तन्वी से शादी कर चुका है, और मेरे दुख का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जितनी दुखी मैं इस वक्त हूँ, शायद मैं इतनी दुखी कभी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरे सामने, मेरी नज़रों के सामने मेरे प्यार ने किसी और से शादी की। भाई ये शादी है, कोई मजाक नहीं। अंजलि को वापस पाने के लिए ड्रामा तो फुल प्रूफ नहीं था, बेहद बचकाना था। अब अंजलि आ गई, अब क्या होगा? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे विक्रम, बोलो ना, हाथ नहीं कांपे तुम्हारे इज्जत करते हुए। हार गई हूँ मैं, इससे ज़्यादा क्या बचा है मेरे पास? पति नहीं है मेरा, किसी और का हो गया मेरी नज़रों के सामने, और मैं बचा नहीं पाई क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए। अब आ ही गई हो अंजलि, तो दूल्हे को बधाई दे दो। पर देन जब रियलाइज़ ही नहीं हुआ विक्रम ने कब यहाँ पे उसके साथ शादी का प्लान कर लिया, मुझे रियलाइज़ करवाने के लिए। वैसे बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंजलि विक्रम का दूसरा ब्याह देखकर इस कदर टूट गई कि अपना होश और हवासी खो बैठी, और इसी मौके का फायदा उठाकर खुशी ने करवा दिया अंजलि का एक खतरनाक एक्सीडेंट।
अंजलि बता दो। खैर जो होना था वो तो हो गया अंजलि। अब सौतन तन्वी के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। एडजस्ट करना सीख लो, काम आएगा। आज तक ब्यूरो।